नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 3 मई 2024, दिन शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं आज के मध्य प्रदेश के मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट मांगेंगे वोट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने तीसरे चरण में शामिल प्रदेश की सीटों पर ताकत झोंक दी है। बुधवार को भिंड में राहुल गांधी के सभा करने के बाद गुरुवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुरैना में सभा को संबोधित किया। उधर राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 मई को चंचौड़ा और सारंगपुर में वोट मांगेंगे, तो 3 मई को सचिन पायलट ब्यौरा और जीरापुर में सभा करेंगे। अभी तक राजगढ़ में दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार अभियान स्थानीय नेताओं द्वारा ही संचालित किया जा रहा था। कोई भी केंद्रीय नेता अभी तक नहीं आया था। अब चुनाव प्रचार थमने में 3 दिन शेष रह गए हैं। इसे देखते हुए पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजने का निर्णय लिया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में पकड़ाए 175 नकलची, सुनवाई अगले महीने। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में नकल प्रकरण में कमी देखी गई है। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के दौरान 175 नकलची पकड़ाए हैं। यह प्रकरण केंद्रों पर उड़नदस्ता दल और आवर्जर ने बनाए हैं। वैसे अधिकांश मामलों में चेकिंग के समय नकल सामग्री जब्त की गई। अब इनकी सुनवाई नकल समिति अगले महीने करेगी। अधिकारियों के मुताबिक कोरोना काल के बाद विद्यार्थियों ने पढ़ने में रुचि दिखाई है, साथ ही केंद्रों पर सख्ती बरती गई है। 5 मार्च से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीए पत्रकारिता सहित अन्य पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा शुरू हो गई। गर्मियों में इंदौर से घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, तीसरी बार बढ़ाया हावड़ा स्पेशल ट्रेन का फेरा। गर्मी की छुट्टी लगते ही इंदौर से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग शुरू हो गई है, जिसके चलते रतलाम मंडल ने अलग अलग रूट के लिए 4 ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जिसमें इंदौर हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। इस ट्रेन का फेरा हर सप्ताह बढ़ाया जा रहा है। यह स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को एक बार फिर से इंदौर रवाना होगी। बता दें कि इस ट्रेन को स्पेशल किराए के साथ चलाया जा रहा है। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि इंदौर हावड़ा स्पेशल ट्रेन शुक्रवार रात 10:30 बजे इंदौर से चलकर रविवार सुबह 6 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इसी तरह वापसी यह ट्रेन रविवार शाम 5:30 बजे करीब चलकर मंगलवार रात 12:30 बजे तक इंदौर पहुंचेगी। कांग्रेस प्रत्याशी की नाम वापसी के खिलाफ पार्टी फिर हाईकोर्ट पहुंची, सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती। लोकसभा चुनाव में इंदौर संसदीय सीट से अपने प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस फिर हाईकोर्ट पहुंची है। इसमें कांग्रेस ने सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती दी है। उल्लेखनीय यह है कि इंदौर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज कर दी है। अब इस मामले में 3 मई को सुनवाई की जाएगी। इसमें अपीलकर्ता पटेल के साथ ही चुनाव आयोग का पक्ष भी सुना जाएगा। लाडली बहनों के खाते में जल्द आएंगे पैसे, खुद सीएम मोहन यादव ने बताई मई में आने वाली किस्त की तारीख। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार की ओर से तय तारीख से एक दिन पहले यानी 4 मई को ही खाते में पैसे आ जाएंगे। इससे पहले 5 मई के दिन राशि खातों में आनी थी। खुद मुख्यमंत्री यादव ने एक चुनावी सभा के दौरान यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को प्रदेश के आगरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 तारीख को लाडली बहनों के खातों में पैसे आएंगे, यानी आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लाडली बहनों ने मुझे बहुत सारी मालाएं पहनाई। बहनों, आप चिंता मत करना कहने के लिए मैंने 5 मई तारीख बोली है, लेकिन 5 मई से पहले ही आपको 4 मई को लाडली बहन योजना के 1250 रुपये आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। 15 लाख की घड़ी पहनता हूं, मुझे कोई क्या ऑफर करेगा, बीजेपी से सौदेबाजी के आरोपों पर बोले अक्षय कांति बम। इंदौर लोकसभा सीट से नाटकीय ढंग से नामांकन वापस लेने के कुछ दिनों बाद अक्षय कांति बम सामने आए हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके बम ने सौदेबाजी से जुड़े आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही हैरानी जताई है कि 15 लाख रुपए की घड़ी पहनने वाले को कोई कैसे लुभा सकता है। अलजीरापुर में मीडिया से बातचीत में अक्षय कांति बम ने बीजेपी के साथ सौदेबाजी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है और क्या नहीं, यह पहले ही से ही साफ है। जो आदमी 15 लाख रुपए की घड़ी पहनता है उसे सौदे में कोई क्या देगा। सिपरा में गंदगी फैलने के आरोपों के चलते सीएम मोहन यादव ने किया स्नान, तैराकी भी की।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को उज्जैन पहुंचे। सबसे पहले वह शिप्रा नदी के तट अखाड़ा घाट गए। यहां उन्होंने स्नान किया और नदी में गोता लगाकर तैरते हुए भी नजर आए। बता दें कि कई दिनों से शिप्रा नदी को लेकर राजनीतिक मुद्दा चल रहा था। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि शिप्रा में गंदे नाले मिलते हैं और कान्हा नदी की गंदगी मिलती रहती है। इन्हीं आरोपों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे और शिप्रा नदी के तट पर अखाड़ा घाट पर नहान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां शिप्रा का पूजन अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने उन लोगों पर निशाना साधा जो लोग चुनावी राजनीति के लिए नदी के प्रदूषण को मुद्दा बनाए बैठे हैं। कांग्रेस अब कुछ नहीं दे सकती, खत्म हो चुकी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नहीं बची है, कांग्रेस कुछ नहीं दे सकती, अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के उम्मीदवार की ही छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस कभी किसी का भला नहीं कर सकती। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने अनेकों योजनाएं बनाई, जनता मेरे लिए भगवान है। आप लोग चुनाव में जुट जाएं और ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाएं। लाडली बहना के बाद लखपति बहना और दीदी बनाना है। मैं वचन देता हूं, जब तक सांस चलेगी तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। बहनों मेरे लिए साक्षात देवी की मूर्तियां हैं, बेटियां मेरे लिए साक्षात देवियां हैं। इनकी पूजा हो गई तो भगवान की पूजा हो गई। राहुल गांधी के ग्वालियर चंबल दौरे वाले दिन कांग्रेस को झटका, पार्टी विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल। राहुल गांधी के ग्वालियर चंबल दौरे वाले दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक और एमपी कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामने रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इंदौर लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के अगले ही दिन चंबल की राजनीति के एक और बड़े कांग्रेसी चेहरे ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। नौरादेही में 3 दिन चली गिद्ध गणना में 4 प्रजातियों के मिले 1252 गिद्ध। पहली गणना फरवरी में हुई। नौरादेही अभ्यारण्य में 3 दिनों तक चली गिद्ध गणना में 4 प्रजातियों के 1252 गिद्ध मिले हैं, जिससे वन विभाग काफी उत्साहित है, क्योंकि विलुप्त हो रही प्रजाति के गिद्ध यहां लगातार अपना रहनवास बना रहे हैं। पहली गणना फरवरी माह में हुई थी। महाकाल मंदिर लड्डू प्रसाद के लिए अन्य क्षेत्र के पास अत्याधुनिक नई यूनिट होगी तैयार, मांग होगी पूरी। उज्जैन में महाकाल के भक्तों को दिया जाने वाला लड्डू प्रसाद अब जल्द ही अत्याधुनिक प्लांट में तैयार होगा। इस प्लांट के लिए महाकाल अन्य क्षेत्र के पास नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। महाकाल मंदिर का लड्डू प्रसाद भक्तों को जल्द ही अत्याधुनिक प्लांट में तैयार होकर मिलेगा। लड्डू प्रसाद के लिए ऑटोमेटिक यूनिट बिल डाली जाएगी। इसके लिए मंदिर समिति ने नए अन्य क्षेत्र भवन के समीप नई बिल्डिंग बनाने के लिए स्थान फाइनल किया है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। आगरा मालवा में सीएम मोहन यादव बोले, कांग्रेस नेता को यह भी नहीं पता कि आलू जमीन पर उगता है कि आसमान पर। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता को यह भी नहीं पता है कि आलू जमीन पर उगता है कि आसमान पर। वह आलू को सोना बनाने की मशीन की बात करते हैं। कांग्रेस संविधान को खतरे में बताती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से केंद्र में है। कभी भी संविधान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने कार्यकाल की शुरुआत ही संविधान की पुस्तक को नमन करके की है। सीएम मोहन यादव पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र में, घर घर जाकर किया जनसंपर्क। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में चुनाव अभियान के दौरान अपनी विधानसभा क्षेत्र उज्जैन के वार्ड क्रमांक 38 के बूथ क्रमांक 60 पर पहुंचे, जहां घर घर जनसंपर्क कर लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया को वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि हर कार्यकर्ता का मतदान केंद्र ही उसकी लोकसभा सीट है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।